नमस्कार, मैं तानिया और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ जिले के खरसिया ब्लॉक के किसानों ने अपेक्स बैंक की कार्यप्रणाली के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अल्पकालिक कृषि ऋण की राशि नहीं मिलने से नाराज दर्जनों किसान रायगढ़ स्थित अपेक्स बैंक नोडल कार्यालय पहुंचे और धरने पर बैठ गए। किसानों का आरोप है कि महीनों से उनके लोन आवेदन लंबित हैं, जिसके कारण खेती किसानी प्रभावित हो रही है। किसानों ने बताया कि शासन की योजना के तहत खेती के लिए मिलने वाले अल्पकालिक ऋण के लिए उन्होंने आवेदन किया था, लेकिन 2.5 महीने बीत जाने के बाद भी उनके खातों में ऋण की राशि नहीं पहुंची है। किसानों का कहना है कि इस संबंध में खरसिया शाखा में लिखित शिकायत की गई थी, लेकिन वहां से उचित समाधान नहीं मिला। इसके बाद बड़ी संख्या में किसान रायगढ़ नोडल कार्यालय पहुंचे और अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए। किसानों ने बताया कि सोसाइटी स्तर पर कुछ तकनीकी और आंतरिक समस्याओं के कारण ऋण प्रक्रिया प्रभावित हुई थी। किसानों ने अधिकारियों से मांग की है कि उनकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक समस्या का निराकरण नहीं होगा, वे कार्यालय से नहीं हटेंगे। धरने के दौरान अधिकारियों ने किसानों से चर्चा कर करीब 3 घंटे का समय मांगा। इसके बाद अधिकारियों ने जानकारी दी कि किसानों की समस्या का समाधान कर दिया गया है और जल्द ही ऋण की राशि उनके खातों में पहुंच जाएगी। किसानों ने उम्मीद जताई है कि सभी पात्र किसानों के खातों में जल्द राशि जमा हो जाएगी। यदि ऐसे नहीं हुआ तो उन्होंने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। हम लोग यहाँ आए हुए थे, जो शासन का योजना चल रहा है, जो अल्पकालिक लोन दिया जाता है खेती किसानी करने के लिए किसानों को, जो उपलब्ध कराया जाता है नगद समायोजन, जिसको विगत 2.5 महीने से, पिछले 2.5 महीने से रोक कर रखा गया था। वो इंटरनल किसी भी कारण से अभी तक किसानों के खाते में वो लोन की राशि, वो ऋण की राशि नहीं पहुँच पाई थी, जिसके लिए सारे किसान नाराज चल रहे थे। और हम लगातार 15-20 दिनों से कोशिश कर रहे थे। हमारे स्थानीय ब्रांच खरसिया में भी हम लोगों ने इस संदर्भ में शिकायत लिखित रूप से दिया था, उनसे भी हमने जवाब तलब किया था। तो उनके द्वारा बताया गया था कि ये हमारे कार्य क्षेत्र से बाहर है, हमारे द्वारा कार्यवाही किया जा चुका है, आप एक बार नोडल जा सकते हैं करके। तो हमें पता चला कि इंटरनल कुछ परेशानी है कि जो विभाजन हुआ था जो दोनों सोसाइटी में तुरे के लाहौर थी, और उसके संदर्भ में कुछ समस्याएं थी, तो उसको लेकर हम लोग नोडल आए थे। यहाँ नोडल के अधिकारी द्वारा बताया गया कि हमारे द्वारा भी कार्रवाई किया जा रहा है। तो हम सारे किसानों ने बोला कि हमें कार्रवाई सीमित समय में चाहिए, कल तक चाहिए, मतलब कल तक चाहिए। इस संदर्भ में सारे किसान नाराज़ थे और सारे किसानों ने बोला कि हम तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक हमारी इस परेशानी का समाधान नहीं हो जाता, समस्या का समाधान नहीं हो जाता। इसके बाद उन्होंने बोला कि हमें 3 घंटे का समय चाहिए। 3 घंटे का समय हमने बोला कि जब तक आप नहीं करेंगे हम यहीं बैठेंगे। हम बैठे थे धरने पर। उसके बाद उनके द्वारा आधे घंटे बाद ही आकर बोला गया, कमिटमेंट किया गया कि आपके समस्या का समाधान हो गया है, कल तक आपके खातों में ऋण की राशि पहुँच जाएगी। उम्मीद करते हैं हम कि हमारे सभी किसानों के खाते में जो उनके द्वारा चाहिए गई ऋण की राशि है खेती किसानी के लिए, वो पहुँच जाएगी। अगर नहीं पहुँचती है तो उग्र आंदोलन के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। हम इसके बाद भी आंदोलन करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, पीछे तो नहीं हटेंगे। आशा करते हैं 191 किसान से अधिक है जिनका अभी तक नगद समायोजन के लिए अनुरोध किया जा चुका है। और इसके अलावा 100-150 किसान और हैं जो यही देखकर अभी तक अपना अनुरोध नहीं कर रहे हैं कि जो बकाया मई महीने से जो समायोजन के लिए भेजी गई अनुरोध है, उस पर अभी तक ऋण की राशि स्वीकृत नहीं की गई है, तो हमें नहीं की जाएगी करके। लगभग प्रभावित किसान 400 से अधिक है, 400 से 500 किसान प्रभावित हैं। रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। खबरें नहीं रुकेंगी। छत्तीसगढ़ नाउ।